नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने पढ़ा था कबीर के जीवन परिचय के बारे में। जो साखियाँ और शब्द हैं वो कबीर जी द्वारा लिखित है। आज हम यही पाठ पढ़ेंगे। ओके। साखियाँ। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर, कबीरदास जी कहते हैं कि जो हृदय रूपी मान सरोवर है, सुभर मतलब अच्छी प्रकार से भरा हुआ अमृत, इसमें अच्छी प्रकार से भर गया है। हंसा केली कराही, और जो आत्मा है वो हंस के समान इसमें क्रीड़ा, केली मतलब क्रीड़ा कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुके, मोती और जो है वो आनंद से यहाँ पे मोतियों को चुग रही हैं, जैसे हंस मोतियों को चुगता है। और अब उड़ी अनंत न जाही, और जो आत्मा है इसके अलावा कहीं और नहीं जाना चाहती, अर्थात ईश्वर के नाम के बिना वह और किसी के वस्तु की इच्छा नहीं करती है। ओके। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीरदास जी इस पैराग्राफ में, साखी में कहते हैं कि इस जगत में मैंने ईश्वर के प्रेमी को खोज रहा हूँ, परंतु मुझे प्रेमी मिले न कोई, परंतु मुझे कोई भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। कबीर जी आगे कहते हैं कि जिस दिन ईश्वर का प्रेम करने वाले को अपने जैसा सच्चा प्रेमी मिल जाएगा, उस दिन सब विष अमृत हुए। उस दिन सारा जो विष है, जहर है, अमृत में बदल जाएगा। ओके। नेक्स्ट। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकण धे झक मार। हस्ती चढ़े, कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं कि हे मानव, तुम क्या है, ज्ञान रूपी हस्ती मतलब हाथी पर चढ़कर सहज स्वभाव का दुलीचा मतलब गलीचा डालकर चढ़ जाओ, क्योंकि यह जो संसार है स्वान रूप मतलब किसके समान है, कुत्ते के। स्वान का मतलब कुत्ते के समान इस संसार को माना गया है। भूखंड दे झक मार, और बिना किसी की आलोचना के डर से ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। अर्थात ये संसार कुत्ते के समान भूखता रहता है, परंतु हमें उनकी आलोचना को ध्यान में नहीं रखना चाहिए और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। नेक्स्ट। पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष और विपक्ष के विवाद में यह सब जग क्या है, भटक रहा है। निरपख, निरपख मतलब निष्पक्ष होकर हम अगर हरि का भजन करें तो भगवान की भक्ति को हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। सोई संत सुजान, वास्तव में वही सच्चा ज्ञानी और संत है जो पक्ष और विपक्ष का ख्याल नहीं रखता और निष्पक्ष भाव से भगवान को की भक्ति करता है। ठीक है। नेक्स्ट। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूं के निकट न जाई। हिंदू जो करते हैं मुआ राम कहीं, जब हिंदू की मृत्यु होती है तो राम राम हम बोलते हैं। मुसलमान खुदाई, मुसलमान की मृत्यु पर खुदा बोलते हैं। कहे कही कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाए। परंतु कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि वही इस संसार में जीवित है, वास्तविक प्राणी वही है जो इन दोनों के समीप न जाकर ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है। अर्थात उन्होंने हिंदू मुस्लिम की जो भेदभाव है उनको मिटाने की कोशिश की है और इस अभेद को दूर करने के लिए इसमें कहा है। ठीक है। काबा फिरी काशी भया, रामी भया रही, मोट चून मैधा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीरदास जी इसमें जाति तथा धर्म के भेदभाव को त्यागने के लिए
मनुष्य से कह रहे हैं कि उन्हें जाति और धर्म के भेदभाव को त्याग कर भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। जैसे मध्यम मार्ग जो अपनाने से, यानी कि इन धर्म और जाति के भेदभाव को छोड़कर मध्यम मार्ग से काबा जो है काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। यानी कि काबा ही काशी में परिवर्तित हो जाता है और राम रहीम बन जाता है अगर हम मध्यम मार्ग इसका भेदभाव मिटा दें हिंदू मुस्लिम का। और इस हालत में जो भेदभाव का मोटा आटा है अभेद रूपी मैदा बन जाता है, मतलब कि उनमें कोई भी भेदभाव नहीं रहता हिंदू मुस्लिम में। कबीरदास जी इस दोहे में हिंदू और मुस्लिम को भेदभाव करने से मना करते हैं और भगवान के सूक्ष्म रूप की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं।